इससे सहमति सीएम नीतीश के खास लोगों के बीच में थी। चूंकि 2025 के विधानसभा चुनाव तक अब स्थिति यह है, मुझे जो लगता है कि अभी तो ये डेढ़ साल इसको कोई छूने वाला नहीं। रोहित, ये एक सवाल सरकार के सामने था कि के पाठक के आने के बाद शिक्षा विभाग में एक बदलाव सा दिखा। शिक्षकों को अपने हिसाब से नहीं चलने के लिए बाध्य किया गया। शिक्षा विभाग ने कई नियम बनाए। एसीएस रहते हुए उन्होंने कई तरीके के चाबुक भी लगाया शिक्षकों पर। और उसी समय एक नियम आया कि इनका ट्रांसफर पोस्टिंग, हालांकि ये पहले से चल रहा था, कई दफा तबादला के लिए नियम बने और फिर उसको शिथिल किया गया। शिक्षक संघों ने विरोध किया, नियमावली को शिक्षकों के पास भेजा गया जो तमाम लोग थे, और लोगों से उसमें शुद्धि मांगा गया, सुझाव मांगा गया। उसके बाद ये ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन बात बनी सक्षमता परीक्षा पर कि सक्षमता परीक्षा आप पास कर लीजिए, उसके बाद आपको जब बीपीएससी शिक्षकों की बहाली हुई तो वेतनमान को लेकर के लोग आपस लगातार आंदोलन कर रहे थे। चूंकि जो कि शुरू तो आप देखेंगे तो 6,000 और 5,000 रुपए से हुआ था 2006 में, और 2010-11 तक लगातार जो बहाली हुई, जिसमें नियोजित शिक्षक हुए, पंचायत शिक्षक, प्रखंड शिक्षक, ये तमाम लोग आए, और स्थानीय निकाय के शिक्षक जिनको कहा जाता है। लेकिन लगातार इनके द्वारा विरोध यह दर्ज कराया गया कि समान वेतन वालों के लिए, समान काम के लिए समान वेतन देना होगा। एक ही स्कूल में दो तरीके के शिक्षक कैसे रह सकते हैं? तो ये बातें आगे लोग हैं जो उसमें फेल किए हैं। उसके बाद एक हुआ कि अब इनके लिए विशिष्ट शिक्षक नियमावली लाया गया। तो नियमावली में हुआ कि ये अब इनका ट्रांसफर किया जाएगा। ट्रांसफर पर भी काफी उहापोह की। अब इस बीच में जो शिक्षा जगत से, जैसे स्नातक से या शिक्षकों के जो एमएलसी होते हैं, कई विधायकों के द्वारा, आपने उस समय भी देखा होगा कि जब विधान सभा चल रहा था तो उस समय भी पाठक के द्वारा जो टाइमिंग सेट की गई थी, जो सेट, जबकि 13 से वो टाइमिंग थी, लेकिन उस पर विरोध जताया गया। नीतीश कुमार को यह कहना पड़ा कि नहीं, हम लोग भी 10 से 5 स्कूल जाया करते थे, लेकिन हम लोग विषयांतर हो रहे हैं, हम लोग चले ट्रांसफर पोस्टिंग की तरफ। तो ट्रांसफर पोस्टिंग का नियमावली बना और उसे लागू कर दिया। लेकिन स्वयं चूंकि शिक्षक जो 5 लाख शिक्षक है, कर्मचारियों का एक बड़ा वर्ग है, वह बहुत बड़ा वोटर है एनडीए का, और वह तय करता है कई विधानसभा क्षेत्रों में अपने वोट से राजनीति को, वो तय करता है किधर दिशा जाएगी। बुद्धिजीवी वर्ग भी है। तो सरकार में भी लगातार उनके ही विधान पार्षदों और नेताओं के द्वारा आपत्ति दर्ज कराए जाने के बाद उहापोह की स्थिति थी कि आखिर इस नियमावली के साथ क्या किया जाए। अब मान लिया कि एक ही अनुमंडल में नहीं करना है, तो अब आप कल्पना कीजिए कि अरवल जैसे कुछ 8-9 जिले ऐसे हैं जहां एक ही अनुमंडल, तो आप क्या करेंगे? उसको कहाँ ले जाएंगे? तो कहा कि अनुमंडल तोड़ा जाएगा, ये स्त्रियों के लिए ऐसा। दूसरी जो सबसे बड़ी बात सामने आई वह यह कि लाख प्रयास के बाद सिर्फ 4-5 दिन जब शेष बचा तो सिर्फ 20,000 शिक्षकों ने आवेदन दिए। हालांकि इससे कई लोग फायदे में, जो लोग दूर नौकरी कर रहे हैं, उन्हें लगा कि हम अपने घर चले जाएंगे या हमें चॉइस के मुताबिक चीजें मिल जाएंगी। हाथ पैर मारने लगे लोग कि कुछ लोग नगर में चले जाएंगे, कुछ जिनको गांव में रहना है वो गांव में चले जाएंगे। चूंकि स्थानीय निकाय में लोग अपने घर में नौकरी कर रहे थे, और पहले भी यह था कि शिक्षक जो थे वो अपने ही क्षेत्र के इर्द गिर्द होते थे और पढ़ाई होती थी। लेकिन ये बदलाव देखा गया। आपने कुछ दिन पहले सुना कि शिक्षा मंत्री ने, चूंकि वो पुलिस डिपार्टमेंट के मुखिया रहे हैं, तो जब उनसे पत्रकारों ने सवाल किया तो वो उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा कि पुलिस में तो ऐसा नहीं होता है। तो पुलिस और शिक्षक में तो अंतर होता है, लेकिन सेंट्रल स्कूल के जो शिक्षक हैं वो कहाँ कहाँ काम करते हैं। शिक्षकों की अपनी नियमावली जरूर होनी चाहिए, ट्रांसफर पोस्टिंग की नीति होनी चाहिए, लेकिन चूंकि स्थानीय स्तर पर इनका इतना बड़ा प्रभाव होता है और नियमावली में कुछ न कुछ पेच फंसा था, तो स्वयं के नेताओं, बड़े नेताओं के द्वारा विरोध दर्ज किए जाने के बाद सरकार के अंदर ही उहापोह की स्थिति बनी हुई थी। सरकार अपने ही लोगों का विरोध झेल रही थी, अपने ही पेच। लेकिन चूंकि नियमावली एक दिशा दे दी गई थी, तो इन्हें आवेदन करने का भी मौका दे दिया गया। परिणाम हुआ कि 20,000 लोग आए। अब इसी बीच औरंगाबाद के कुछ शिक्षकों के द्वारा शिक्षक नियमावली के जो विरोध कि ये ठीक नहीं है, इसमें ऐसे ऐसे, और याचिका दर्ज करा दिया हाईकोर्ट के अंदर। हाँ, हाईकोर्ट के अंदर याचिका दर्ज कराया गया,
और उसके बाद हाईकोर्ट ने आज 11 बजे इस पे स्टे लगा। अब स्टे लगते ही जो सरकार का जो विरोधी खेमा था इस नियमावली के खिलाफ वो भी सक्रिय हुआ वाला है। तो ये जैसे ही आता है, अब लगा कि या विपक्ष के लोग या फिर जो शिक्षक संघ हैं या फिर जो विधान पार्षद हैं वो सक्रिय उठेंगे। तो उपलब्धियों का होड़ लेने का तो भाई माइलेज तो बनता है अपना अपना कि हम, ये मेरी उपलब्धि है, हमने विरोध किया। हाँ, मतलब सरकार को लगा कि हाईकोर्ट ने तो स्टे लगा दिया, अब हम करें क्या। अब तो शिक्षकों को लगेगा, एक तरफ ये लगा कि शिक्षक जो विरोध दर्ज करा रहे थे उसकी जीत है, तो दूसरी तरफ लगा ना सब हेडलाइंस बन गया, मतलब मीडिया का कि भाई बड़ा झटका सरकार को की जीत। यही सरकार जो है पैचअप करना चाहती थी। और ये बात जैसे ही पहुंची तो एक बड़े नेता हैं, पूर्व शिक्षा मंत्री हैं, बहुत खास हैं सीएम के, उनके द्वारा एक्शन लिया गया और ये बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाई गई। जो सूत्र बताते हैं वहां से पहले से ही मानसिक तौर पे इस स्थिति में लोग थे, हाँ, कि इस पे विचार विमर्श ठीक से किया जाए। ऐसे नहीं कि आनंद फानंद में कहीं से कहीं किसको भेज दे रहे हैं। अनुमंडल का तबादला है तो 8 जिला में अनुमंडल एक ही है, तो फिर जिला से बाहर कीजिए, उसकी कोई नीति है ही नहीं। अब कहते हैं कि हम तो वहां से एक्शन लिया गया। सब लोगों को वो फोन पर ही बताने लगे। जब ये कहा गया कि भाई शिक्षक संघ और बाकी लोग इसका माइलेज ना ले लें, आप कम से कम जल्दी से प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के शिक्षा मंत्री के पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप देख रहे होंगे। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अभी नियम में संशोधन किया जाएगा, सक्षमता परीक्षा पूरे चरणवार जब हो जाएगा, लोग पास कर जाएंगे, फिर नए सिरे से होगा। लेकिन इसके पीछे सियासत भी है कहीं ना कहीं। तो सियासत का जो, और 2025 बिहार विधानसभा चुनाव का ग्रहण है, तो ट्रांसफर पोस्टिंग पर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का ग्रहण लग गया और वही ग्रहण जो था वो उल्टा चाल चलने को मजबूर